हे हाय हेलो नमस्ते फ्रेंड्स। मैं पंकज श्रीनाथ आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन पाठशाला में, जहां पे क्लास 10 की पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट है हमारी, जहां पे हम प्रीवियस ईयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम स्टडी कर रहे हैं वन बाय वन। ठीक है, उसी सीरीज में हम कंटिन्यू करते हुए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले अगर आपने कोई वीडियो नहीं देखे होंगे पीवाईक्यू सीरीज के, तो आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वर्डिंग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जुलाई 19 में पूछा गया हुआ है। क्या क्वेश्चन है? वर्डिंग क्वेश्चन हमेशा ही बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत देते हैं। सो इतना ही डिफिकल्ट नहीं रहता है क्वेश्चन। अच्छे से कंडीशन अगर हम प्रॉपर मैथमेटिक्स के फॉर्म में राइट करेंगे तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या दिया है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दैट मीन्स यहाँ पे दो नंबर का, चलो, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 352। दैट मीन्स यहाँ पे दो नंबर का प्रोडक्ट दिया है। ठीक है, उनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? दैट इज 352 एंड देयर मीन, और उन दोनों का मीन कितना होना चाहिए? यस, दैट इज 19। सो फाइंड देयर नंबर। सो पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। यहाँ पे दो नंबर्स बताए हुए हैं जिनका प्रोडक्ट, अभी दो नंबर हमको पता नहीं है कि जिनका प्रोडक्ट 352 आएगा, और उनका मीन। मीन मीन्स उसका कंसेप्ट समझ लो। मीन्स होता है एवरेज। ठीक है, एवरेज होता है। अभी एवरेज कैसे निकालेंगे? सपोज दो नंबर है हमारा 5 + 3। ठीक है, ये दो नंबर है, सपोज कीजिए कि ये दो नंबर है, इनका मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकालना है? 5 + 3 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया इनका मीन। मीन मीन्स एवरेज। 5 + 3 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 8 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 4। ठीक है, सो ये कंसेप्ट है मीन। मीन मीन्स एवरेज बोलेंगे। ठीक है, एवरेज। ठीक है, सो यहाँ पे ऐसी कंडीशन दी है। ठीक है, सो देखेंगे क्वेश्चन। अभी यहाँ पे दो नंबर की बात की है, हमको दो नंबर पता नहीं कौन से है। सो हम सपोज करेंगे सॉल्यूशन में, लेट द वन नंबर, लेट द वन नंबर बी एक्स। दो नंबर में से हमको पता नहीं कि दो नंबर कौन से है, सो उसमें से एक नंबर हम कंसिडर कर लेंगे वन नंबर, उसमें का क्या है? एक्स है। और कंडीशन क्या दी है? दी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 352। ये जो कंडीशन दी है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 352। इसका मतलब क्या हो जाएगा? दैट इज एक नंबर तो हमने सपोज किया है एक्स, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, और जो दूसरा नंबर होगा उसको हम बोलेंगे अदर नंबर। प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? यस, दैट इज 352। ये कंडीशन हो गई। दो नंबर का प्रोडक्ट कितना था? 352। उसमें से हमने क्या सपोज किया कि लेट द फर्स्ट और द वन नंबर, उसमें क्या क्या है? एक्स है। और यहाँ पे कंडीशन दी है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 352। इसका मतलब क्या हो गया? एक्स इंटू अनदर नंबर, जो अदर नंबर इज 352। यहाँ में से इसमें से हम अदर नंबर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती है। यस, दैट इज अदर नंबर इक्वल टू 352। ये यहाँ पे मल्टीपल में है, इधर शिफ्ट करने के बाद ये हो जाएगा डिवाइड में। दैट मीन्स हमको सेकंड नंबर मिल गया और फर्स्ट नंबर मिल गया। ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन आ गई है। ठीक है, सो इस हिसाब से हमने दो नंबर निकाल लिए, फर्स्ट और सेकंड। एक्चुअल कितना हो आगे देखेंगे। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट सेकंड कंडीशन क्या दी है? नाउ द मीन ऑफ देयर नंबर इज कितना है? यस, दैट इज 90। अगर सेकंड कंडीशन दिया उनका, द मीन ऑफ देयर नंबर्स, जो दो नंबर्स है उनका मीन। मीन मीन्स क्या होता है? यस, दैट इज, अभी भी हमने कंसेप्ट देखा था, ये 5 और 3 सपोज दो नंबर है, इसका मीन कैसे आएगा? 5 + 3 डिवाइडेड बाय 2। सो इसी हिसाब से इसको लिखेंगे, मीन ऑफ देयर नंबर। फर्स्ट नंबर क्या था? यस, दैट इज एक्स, प्लस सेकंड नंबर क्या था? यस, दैट इज 352 डिवाइडेड बाय एक्स। 352 डिवाइडेड बाय एक्स और होल डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया मीन का फार्मूला। ठीक है, सो मीन इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर डिवाइडेड बाय 2। और मीन हमको यहाँ पे गिवन था, दैट इज 19 इज इक्वल टू, मीन था 19। सो क्वेश्चन क्या हो जाएगा ये? यस, दैट इज, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। एक्स प्लस ये 352 अपॉन
एक्स, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब इसके नीचे क्या है एक्स, और ये लाइन यहाँ पे। सो डिनोमिनेटर की लाइन यहाँ पे आने होना और ये 19 यहाँ पे आ जाएगा। सो इक्वल टू 19, मीन दिया था 19 और x के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, इसका मतलब x है। ये 352 अपॉन x एज इट इज और ये 2 एज इट इज। ठीक है। सो ये 2 डिवीजन में है, उधर शिफ्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, यस मल्टीपल में। सो 19 इंटू 2 इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन एक्स, सॉरी x अपॉन 1 प्लस 352 अपॉन x। ठीक है। सो 19 टू ज़ा यस दैट इज 38 इक्वल टू, इनका एलसीएम लोगे तो क्या होगा 1 इंटू एक्स दैट इज एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 से 352 को मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज 352। ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी, ये x डिनोमिनेटर में उधर शिफ्ट कर देंगे उनको यहाँ पे, दैट मीन्स 32 इंटू एक्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या रिमेनिंग बचा दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 352। सो 32 इंटू एक्स दैट इज, सॉरी 38 इंटू एक्स दैट इज 38 एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 352। ठीक है। सो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सो उसी फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, देन होना हमको एक्स की टर्म, ये प्लस में है, उधर शिफ्ट करने के बाद क्या हो जाएगा माइनस, सो माइनस 38 एक्स और ये प्लस 352 एज इट इज, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, दैट मीन्स 0। सो इसको सही तरह से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 38 एक्स प्लस 352 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे मिल गया हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो आपको तो पता है अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, इसका मतलब हमको फैक्टराइज करना पड़ेगा। और फैक्टराइज कैसा होगा, यस आपको कंसेप्ट पता होगा, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म लेना है। ठीक है, आगे करेंगे। ठीक है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म यहाँ पे रेफर करेंगे, ये आपको पेपर के साइड में करने का है। ठीक है। सो फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म करेंगे तो 1 इंटू क्या हो जाएगा 352, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए और प्रोडक्ट आना चाहिए 352, और एडिशन कितना आना चाहिए, एडिशन यहाँ पे मिडल टर्म बताती है, दैट इज एडिशन आना चाहिए -38। सो ऐसे जो नंबर डिसाइड करो, गेस करो, जिनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन 352 आना चाहिए और दोनों का अगर एडिशन करोगे तो वो आना चाहिए दैट इज -38। सो वो दो नंबर हो सकते हैं 16 और 22। अभी 16 और 22 अभी साइन डिसाइड करना है हमको, ये दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे आप तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 352 आ जाएगा। ठीक है। लेकिन जो हमको एडिशन चाहिए, एडिशन कितनी चाहिए, यस दैट इज -38। सो एडिशन माइनस चाहिए, इसका मतलब ये अगर दोनों को हम एडिशन करेंगे तो इनका दोनों का एडिशन 16 प्लस 22, ये 8 और ये 3, 38 आ जाएगा, लेकिन वो प्लस में आ जाएगा। सो हमको एडिशन कैसा चाहिए माइनस में, और प्रोडक्ट कैसा चाहिए प्लस में। सो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे दो में से एक नंबर अगर हमने माइनस कर लिए तो इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस में आ जाएगा, लेकिन हमको मल्टीप्लिकेशन माइनस में नहीं चाहिए, प्लस में चाहिए। सो दोनों को हमको माइनस करना पड़ेगा। सो अगर ये दोनों को हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे -16 इंटू -22, सो मल्टीप्लिकेशन बाई माइनस माइनस प्लस, और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 352 आ जाएगा, और -16 और प्लस दोनों का एडिशन करेंगे -22, इसका मतलब क्या हो गया -16 प्लस माइनस माइनस 22। सो इनका एडिशन हो जाएगा, दोनों नंबर नेगेटिव है तो उनका एडिशन विथ माइनस साइन, दैट इज -38। सो फाइनली वी डिसाइड द फैक्टर्स। ओके, सो यहाँ पे फैक्टर क्या आ जाएगा -16 और -22। यहाँ पे वेरिएबल x है तो आप यहाँ पे x ले सकते हैं, यहाँ पे x ले सकते हैं। सो फाइनलाइज फैक्टर हो गया हमारे -16 और -22। सो नेक्स्ट स्टेप में उनको कैसे लिखेंगे, यस सो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे उनको एक्स स्क्वायर एज इट इज, जो मिडिल टर्म रहती है उसको स्प्लिट अप करने का है। सो -16x और -22x और लास्ट टर्म एज इट इज 352 इक्वल टू 0। सो इस हिसाब से हमने वो फैक्टर डाल दिए। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेंगे हमारी, यस सो दो की पेयर बनाना है, ये दो टर्म की पेयर, ये दो टर्म की पेयर, और इसमें से कॉमन क्या निकल सकते हैं, यस यहाँ पे एक्स पेयर है, यहाँ पे एक्स है तो एक्स कॉमन निकल सकते हैं इजीली। सो एक्स को निकालने के बाद
यहाँ पे 2 टाइम्स था, 1 टाइम बाहर आ गया, 1 टाइम अंदर बचेगा, माइनस यहाँ का x तो पहले बाहर निकाल दिए, तो यहाँ पे बचेगा 16। यहाँ पे x है प्रेजेंट, यहाँ पे x प्रेजेंट है क्या? नहीं। दैट मीन्स यहाँ पे x तो कॉमन नहीं निकलेगा। सो 2 में से कभी भी छोटा नंबर कॉमन निकालना। सो -22 अगर कॉमन निकालोगे, सो -22 बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बचेगा? x। और यहाँ पे आपको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे कौन सा फैक्टर आ जाएगा, सो बिंदास यहाँ पे ये जो फर्स्ट ब्रैकेट आए वो ब्रैकेट यहाँ पे रिपीट लिख देने का, x - 16। सो 99.99% यहाँ पे जो ब्रैकेट आएगा, यहाँ पे वही ब्रैकेट आएगा, ठीक है। सो बहुत रेयर चांस है कि ब्रैकेट अलग आए, ठीक है। सो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 ब्रैकेट स्टेप है, x - 16, x - 16। नेक्स्ट स्टेप में वो कॉमन निकालेंगे, ठीक है। सो x - 16 कॉमन निकाले तो क्या बचेगा? x - 16 अगर कॉमन निकाले तो क्या बचेगा? x - 16 कॉमन हो गया तो x - 22, x - 22, ठीक है, और इक्वल टू 0। सो 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है, दैट मीन्स 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है, दैट मीन्स आइदर फर्स्ट ब्रैकेट x - 16 इक्वल टू 0 और आइदर सेकंड ब्रैकेट दैट इज x - 22 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे। सो x इज इक्वल टू, इजीली वी गेट x इज इक्वल टू, यहाँ पे निगेटिव में उधर शिफ्ट करने के बाद क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। सो x इज इक्वल टू 16, x की पहली वैल्यू आएगी, और सेकंड क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 22। सो फाइनली ये जो हमारा फाइनल आंसर आ गया है। अगर आपको टैली करना है तो आप यहाँ पे ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। देयरफॉर यहाँ पे तो आप 2 लाइन लिख सकते हैं। देयरफॉर द रिक्वायर्ड मीन्स जो हमको चाहिए था। सो द रिक्वायर्ड नंबर्स आर दैट इज 16 एंड 22, ठीक है। अगर आपको लगता होगा कि आंसर गलत है तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जुलाई में, ठीक है, ये क्वेश्चन जुलाई 19 में रिपीट हो गया है। हो सकता है कि इस बार ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। कंडीशन यही रहेगी, चेंज हो गया अगर तो नंबर में चेंज हो सकता है, बाकी जो कंसेप्ट है क्वेश्चन का, वो मेथड, वो यही हो सकता है। और आपको अगर लगता होगा ये क्वेश्चन का जो आंसर है क्रॉस चेक करना है, सो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं वो 352 आता है या नहीं, और ये दोनों का अगर हम सब्ट्रैक्शन करके देखेंगे वो आता है या नहीं, वो दिख जाएगा, ठीक है। सो इस हिसाब से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, वर्डिंग क्वेश्चन है, और वर्डिंग क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट क्यों जाता है? क्योंकि कंडीशन को मैथ्स के फॉर्म में लाना पड़ता है, ठीक है। सो यहाँ पे 2 क्वेश्चन थोड़ा समराइज कर लेंगे। यहाँ पे कंडीशन दी थी द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 352। दैट मीन्स यहाँ पे 2 नंबर का प्रोडक्ट कितना दिया है? 352। एंड देयर मीन मीन्स एवरेज, ये चीज ध्यान में रखना। मीन मीन्स एवरेज। एवरेज कैसे निकलते हैं? जो 2 नंबर हो गए उसकी एडिशन डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स वो हो गया उस 2 नंबर का मीन। सो यहाँ पे हमको फर्स्ट नंबर पता नहीं था तो हमने सपोज किया कि फर्स्ट नंबर क्या है, दैट इज 1। और अनदर नंबर कैसे निकाले? वो कंडीशन से निकालेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 352। दैट मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए था? 352। सो फर्स्ट नंबर हमने सपोज किया था x, सो अनदर नंबर उस कंडीशन से हम निकाल देंगे। सो अदर नंबर क्या हो जाएगा? 352, और ये x मल्टीपल में यहाँ से डिवीजन में आ जाएगा, तो ये हो गया आपका सेकंड नंबर मिल गया। सो फर्स्ट नंबर पता है, सेकंड नंबर पता है, देन हमने यूज की सेकंड कंडीशन। नाउ द मीन ऑफ देयर मीन इज 19। उन दोनों का मीन कितना है? दैट इज 90। मीन मीन्स फार्मूला क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर डिवाइडेड बाय 2। सो ये 2 मल्टीपल में, यहाँ पे 2 यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिवीजन में यहाँ पे 2 शिफ्ट करेंगे तो मल्टीपल में आ जाएगा 19 डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ पे 38 हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचा? x/1 प्लस 352/x। सो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब 1 रिमेनिंग है। सो यहाँ पे इनका एलसीएम निकाले। एलसीएम में क्या होता है? जो नीचे नंबर दिए उनका प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट करना है। सो 1 इंटू एक्स एक्स, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस एज इट इज 1 इंटू 352। सो यहाँ पे 3, यहाँ पे जो x था ये डिनोमिनेटर में था, उधर शिफ्ट करने के बाद वो मल्टीपल में आ जाएगा। सो 38 इंटू एक्स, यहाँ पे रिमेनिंग बचा एक्स स्क्वायर प्लस 352। सो ऑब्वियसली यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपको एक्स स्क्वायर और एक्स और एक कांस्टेंट, दैट मीन्स यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बना दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म डिग्री 2 की टर्म, डिग्री 1 की टर्म और कांस्टेंट और इक्वल टू 0। सो इसको सीधा कर लिया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 38x प्लस 352 इक्वल टू 0। सो अभी क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट मीन्स हमको फैक्टराइज करना पड़ेगा, फैक्टर डिसाइड करने पड़ेंगे। सो फैक्टर कैसे डिसाइड करते हैं? फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। सो 1 इंटू 352, दैट मीन्स प्रोडक्ट आना चाहिए 352 पॉजिटिव। और ऐसे जो नंबर बताओ जिनका प्रोडक्ट 352 आना चाहिए प्लस में, और उनकी जो एडिशन है, एडिशन यहाँ से मिडिल टर्म से बताई जाती है। सो एडिशन क्या होना चाहिए?
38। सो 16 और 22, सो -16 और -22 ये दो हमने फैक्टर निकाल दिए, ठीक है। सो लिखना कैसा है, फर्स्ट टर्म एज इट इज, जो मिडल टर्म रहती है उसको स्प्लिट अप करना है, जो फैक्टर डिसाइड किए वो लिखना है यहाँ पे, -16 और -22x। सो यहाँ पे दो दो की पेयर बनानी है, फिर कॉमन निकालना है। सिंपली कॉमन निकालने के बाद और एक कॉमन निकलेगा, और दो फैक्टर दो ब्रैकेट में लेके, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0, दैट मीन्स फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रैकेट इक्वल टू 0। सो इस हिसाब से हमने x की दो वैल्यू निकाल दी। दैट्स योर फाइनल आंसर। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरह से समझ में है, आप प्रिपेयर कीजिए अच्छे से, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को सेंड कीजिए जिनको मैथ्स थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। सो टिल देन, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।